हाँ, मम्मी ब्लॉगर है। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है डे 27 सितंबर, दिन है आज फ्राइडे और समय होने को जा रहा है सुबह के 7:15। तो बस बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, जो कि आज बच्चे ब्रेड और जैम खा के जाएंगे। तो बस दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं और जिस दिन ना ब्रेड जैम बनता है बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो बस चलिए फटाफट से इनमें जैम लगा देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं स्कूल जाने के लिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। अभी ना मैं नहाई नहीं हूँ, बस बच्चे स्कूल चले जाएं और उसके बाद नहाऊंगी। बैठो बैठो बैठो। बैग बैठो जल्दी। अब क्या करना है? हर हर महादेव। बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो अपनी भी याद आ जाती है, जब हम लोग भी स्कूल जाते थे तो इसी तरीके से मम्मी बनाती थी ब्रेकफास्ट। फिर लगता था कि जल्दी जल्दी पराठा वगैरह कुछ भी बनाए ना, मम्मी जल्दी ऐसे रोल करके दे देती उसे, फिर उसे खाते जाते आराम से। स्कूल के भी एक अपने मज़े हैं। चलो अब नहा लेते हैं और नहाने के बाद पूजा करेंगे और उसके बाद जाएंगे गंगा जी। फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद अब मैं इधर नहाकर आ चुकी हूँ। जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। तो सबसे पहले बॉडी लोशन लगा लेते हैं। और आज पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंख में बॉडी लोशन चला गया, जिसकी वजह से आंख मेरी बहुत ज्यादा ही दर्द कर रही थी, यानी कि आंख में बहुत तेजी से जलन हो रही थी। तो फ्रेंड्स, तैयार हो चुके हैं और अब जाने लगे हैं मंदिर। तो फटाफट से मंदिर होकर आते हैं। और उधर तैयार हैं हस्बैंड। और बारिश हो गई है कानपुर में, कल दोपहर में भी हुई थी और रात में भी हुई है। हेलमेट वाले भैया। तो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है और अब हम लोग जाने लगे हैं वापस घर पर। हस्बैंड आगे जा रहे हैं और पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही भीड़ है गंगा घाट पर। सभी गंगा घाट पर ही होगी अभी तो फ्रेंड्स, आए थे गार्डन में आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो शूट करने के लिए, जो कि शूट भी कर ली है। और ये वीडियो तो मेरी कल जाएगी और आज वाली जो वीडियो है वो कल ही पोस्ट हो चुकी होगी। तो आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके। उसमें मैंने आपको बताया है कि आप व्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप फ़ोन को कैसे पकड़ सकते हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जाने लगे हैं और अब हम जाएंगे अपने घर पर। तो फ्रेंड्स, अब ना हम गार्डन से वापस घर पर जाने लगे हैं और घर पर जाने के बाद हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना है। हमेशा की तरह उनका ब्रेकफास्ट दूध दलिया ही रहता है।
हस्बैंड अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जाने लगे हैं अब अपने काम पर और मैं करूंगी अपने काम। हस्बैंड चले गए हैं अपने काम पर और हमेशा की तरह उनका ब्रेकफास्ट दूध दलिया ही था, तो दूध दलिया खाने के बाद वो चले गए। मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ होने लगी है खाना बनने की तैयारी। तो जैसे कि उनके मेन्यू में आज है मटर पनीर की सब्जी और साथ में ही चावल, तो चावल यहाँ चढ़ा दिए, पनीर वगैरह फ्राई कर लिए, यहाँ पे मटर फ्राई हो रही है और इसके साथ में बनेगा रायता। रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी क्योंकि ना मेरा तो बिना रोटी के पेट नहीं भरता है। तो चलिए फटाफट से मटर पनीर की सब्जी बना लेते हैं। रिया भी आ चुकी है और काम ना अभी भी मेरा ऐसे ही पूरा फैला पड़ा है, वो भैया आ ही नहीं रहे हैं। वो भैया आए तब उसके बाद ये सारा काम कंप्लीट हो। ये वाला रूम भी ना पूरा अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो चलिए कर लेते हैं काम जल्दी जल्दी से। तो फ्रेंड्स आज ना मुझे इतनी ज़्यादा उलझन हो रही है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। भैया आए ही नहीं है लाइट वाले और सामने ना सारे सामान को देख देख के इतनी ऊब लग रही है। ये लग रहा है कि कितनी जल्दी वो आ जाए और कितनी जल्दी जो मेरा सारा काम है वो कंप्लीट हो जाए। कपड़े भी सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारे कपड़ों को अच्छे से सेट ही करना है। तो पहले ये काम हो जाए और उसके बाद ना अच्छे से पूरे घर की क्लीनिंग करूंगी। तो ये अभी दिवाली की सफाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ कि कौन सी चीज को कहाँ पे सेट करना है जो कि दिखने में भी परफेक्ट हो और थोड़ा सा स्पेस भी निकल आए। हमारे पास एक ये फोल्डिंग है जो कि मल्टीपर्पस हम यूज करते हैं। कभी इसे सोफा भी बना लेते हैं और कभी इस पे लेट भी जाते हैं। तो बस इस तरीके से इसे अभी साइड में ही यहीं पर रख दिया है और उसके बाद ये जो रैक है ना इसे हम इस साइड लगा देंगे क्योंकि ना ये साइड में एक कोने में खड़ी रहेगी। उस साइड में लगी हुई थी तो वहां पे ना पर्दे पूरे ढक गए थे, साफ सफाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो आज इन सारी चीजों को हटा दिया है। बस वेट है भैया के आने का कि वो जल्दी से आ जाएं और हमारे सारे काम को खत्म कर दें। तो बस इन सारे कपड़ों को क्या करेंगे, पहले तो मैंने सोचा था कि इन सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दें, लेकिन अब माइंड में ख्याल आया है क्योंकि ना भैया आने के बाद होल वगैरह करेंगे दीवार में जिससे ना ये सारे कपड़े में डस्ट हो जाएगी। तो इन्हें अभी मैं ऐसे ही गठरी बना के रख देती हूँ। जब भैया आएंगे और वो ड्रिल करके जो भी उन्हें काम करना है वो कर देंगे, उसके बाद इस काम को करूंगी। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और बच्चों को लगी है बहुत ही तेजी के साथ भूख। वैसे तो सारे काम खत्म हो गए लेकिन जो काम फैला पड़ा है वो बिल्कुल भी सिमटने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि ना जब तक वो भैया नहीं आएंगे तब तक उस काम को करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो बस वेट कर रही हूँ उन भैया को। सुबह से 2 बार कॉल कर चुकी हूँ कि भैया आ जाओ जल्दी से काम खत्म कर दो। तो अभी तो फिलहाल में बच्चे आ गए हैं, हस्बैंड तो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो बस यहाँ पे लगा दी प्लेट और आज ना मैंने सब लोगों के लिए अलग अलग प्लेट लगाई है। जब ना लब्बू के लिए ना खाना जैसे साथ में खिलाओ ना तो लब्बू अच्छे से खाना नहीं खाता, इसलिए उसकी भी आज प्लेट अलग से लगाई है। तो आज है हमारे खाने में मटर पनीर की सब्जी, पुलाव, रायता और रोटी। तो बस यही है सिंपल सा खाना। लब्बू रायता थोड़ा सा कम पसंद करता है तो लब्बू को रायता नहीं दिया है। तो चलिए बच्चों को खाना दे देते हैं। अब यही थोड़ी ना खाते रहोगे महीना भर, यही खाते रहेंगे। ठीक है। लौकी कद्दू कौन खाएगा? कुछ नहीं खाएंगे लोग। लौकी कद्दू तरोई और अरहर की दाल, मूंग की दाल, ये कौन खाएगा? तुम इसमें जोड़ सकते हो। अच्छा लेकिन पसंद नहीं है हमारी। अच्छा। राजमा ये हमारे कुछ पसंद नहीं है। आप इसमें चावल बच्चे यहाँ पर मेरे ही व्लॉग देख रहे हैं और लब्बू तो अपने आप को देख कर ही खुश हो रहा है बार बार। तो भैया भी आ गए हैं और कब से इनका इंतजार कर रहे हैं सुबह से, तब जाके ये 12:30 बजे आए हैं। तो काम तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जिसका काम होता है वही उस काम को कर पाता है। हमें बच्चों के लिए एक क्लॉथ हैंगर लगवाना है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और जैसे ही वो स्कूल से आते हैं तो पैंट कहीं पड़ा रहता है, शर्ट कहीं पर पड़ी रहती है। तो इसीलिए बच्चों की जो स्कूल ड्रेस है ना तो उसे हम यहीं पर हैंग करके रखेंगे। उसके बाद भैया ने पाइप भी कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे लगाने लगे हैं पर्दे। पर्दे तो लग गए हैं लेकिन ना फिर से पूरे घर में काम ही काम फैल गया है और अब मुझे इतनी भयंकर नींद आने लगी है क्योंकि टैबलेट खाती हूँ ना तो जैसे ही टैबलेट खाई और वैसे ही आंखें एकदम ऐसा लगता है जैसे बंद हो रही हैं। तो यहाँ पे ना इस तरीके से अब ये पर्दा लग गया है तो ये नीचे भी खुला रहेगा और वैसे ये पर्दे पूरे नीचे तक थे ना तो ये बेड अच्छे से नहीं आ पाता था। तो बस यहाँ पे ये पर्दे लगवा दिए हैं और अब मुझे ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। इस एरिया को अच्छे से थोड़ा सा मेंटेन करना है
और किचन में भी ना यहाँ पर भी वो लगा हुआ था, ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ था ये वाला, तो इस स्प्रिंग को भी हटा के ना यहाँ पे अब रॉड लगवा दिया है। तो अब ये भी सही है ना, बार बार जैसे दिवाली वाली पर निकालो तो इसलिए निकाल सको, इसलिए पर्दे डाल सको, और इसीलिए भी यहाँ पे किया है क्योंकि ना वो स्प्रिंग है ना, तो ना बार बार उस स्प्रिंग को निकालो फिर डालो तो फिर दिक्कत होती है, वो कभी कभी छूट जाती है ना, तो हाथों में भी लग जाती है बहुत ही तेज़ी के साथ। यहाँ पे देखो भैया फिर से सारा काम है उसे फैला के डाल गए हैं। बच्चे भी खाना वाना खाने के बाद ट्यूशन चले गए और फिर से पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। ये देखो किसी की कॉपी किताब पढ़ी है, किसी का कुछ पढ़ा है, किसी का कुछ पढ़ा है। तो पहले इसे समेट देते हैं और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तब इस घर को दोबारा से साफ करेंगे। सो गाइस बाहर आया है पार्सल वाला, तो मैं पार्सल अटेंड करने जा रहा हूँ। मम्मा ने कुछ मंगाया था। इधर ये हमारा है सीता। सीता देवी। ब्लॉग चला रहे हो क्या? हाँ, मम्मी ब्लॉगर है। यहाँ पर एक पार्सल है जो कि रिसीव हो चुका है। मीशो से इसे हम लोगों ने ऑर्डर किया था और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो चलिए खोल के दिखा देते हैं कि इसमें क्या है और ये मैंने किसके लिए मंगाया है। तो इस तरीके के इसमें सेट हैं 6 और इनके अंदर ना आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना छेद करने की ज़रूरत नहीं है, दीवार में आप इसे ऐसे ही फिक्स कर सकते हैं। इसमें ना कुछ तरीके की पीछे चिपकाने के आइटम दिए गए हैं, तो वहां से तो इसे एक तो मैंने यहाँ पे फिलहाल में हैंग कर दिया है देखने के लिए कि ये कितने अच्छे से बैठ पा रहा है, कहीं ये नीचे तो नहीं गिर जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से है, इसकी जो पकड़ है ना वो बहुत अच्छी है और आप इस पे अच्छा खासा वेट भी रख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है। आप लोगों को अगर चाहिए तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद से ही मंगाया है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है और जो इसका प्राइस है वो भी रीजनेबल है। तो रूम का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है और हम लोगों को अर्जेंट में ही कहीं जाना पड़ गया इस बरसती हुई बारिश में। तो ये व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो कि आज ही अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज़ इस व्लॉग को आप भी ज़रूर से देखें। तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।